पढ़ेंगे टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फ्रैक्शन। कांग्रेस जो था उसके पास एक कोलिजन लाइक कैरेक्टर था, मतलब जो भी लोग उसमें आके ज्वाइन करना चाहते थे वो सब ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी एक्सट्रीम पोजीशन स्ट्राइक, और वो हमेशा क्या करके रखता था, बैलेंस बना के रखता था। और यही कॉम्प्रोमाइज़ करना, इंक्लूसिवनेस कहीं ना कहीं कोलिजन का हॉलमार्क होता है। मतलब थोड़ा सा तुम कॉम्प्रोमाइज़ करो और इंक्लूड करके रखो और थोड़ा सा हम करेंगे, और इसी से तुम टीम बना के या कोलिजन गठबंधन की कर सकते हो। ठीक है। अब ये स्ट्रेटजी की वजह से क्या हो रहा था, जो दूसरी जो पार्टीज थी उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी। जो भी अपोजिशन कहना चाह रहे थे वो ऑलरेडी कोई भी प्रोग्राम आइडियोलॉजी जो थी वो ज़्यादातर उसमें ही मिल जाती थी, कांग्रेस में ही मिल जाती थी। क्योंकि इसका कोलिजन का नेचर था तो टॉलरेंस भी थी, इंटरनल डिफरेंसेस का टॉलरेंस था, एम्बिशंस जो थे वेरियस ग्रुप्स या लीडर्स के वो अकोमोडेट हो रहे थे। तो कांग्रेस जो थी वो सारी चीज़ें क्योंकि अपने फ्रीडम स्ट्रगल से ही करती आ रही थी। तो जो भी डिफरेंसेस थे वो सारे अकोमोडेट हो जाते थे, फ्रीडम स्ट्रगल से ये सब चलता आ रहा था। ठीक है। तो अगर कोई ग्रुप पार्टी में अपनी पोजीशन के लिए या कोई पावर के लिए हैप्पी नहीं था, स्टिल वो इनसाइड द पार्टी रहता था और फाइट करता था अदर ग्रुप के साथ, ना कि पार्टी को छोड़ दिया और अपोजिशन बनता था, क्योंकि पता था कि लार्जेस्ट पार्टी यही है, हमें जो चाहिए वो हमें इसी पार्टी से मिल सकता था। तो इन्हीं ग्रुप को इनसाइड द पार्टी, इनको हम फैक्शन बोलते थे। कोलिजन नेचर जो था कांग्रेस पार्टी का वो टॉलरेट करता था, एनकरेज करता था वेरियस फैक्शंस को। ठीक है। ये किस चीज़ के बेसिस पे थे, जैसे आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशन, ठीक है, उनका खुद का कोई पर्सनल एम्बिशन या राइवलरीज हो सकती हैं। तो ये कभी पार्टी को वीकनेस या इंटरनल वीक नहीं करते थे। इंटरनल फ्रैक्शनिज्म जो था वो स्ट्रेंथ था कांग्रेस की। क्यों? क्योंकि वो पार्टी के अंदर ही एक रूम प्रोवाइड कर देते थे कि वो एक दूसरे को फाइट कर सकें, अपने जो विचार हैं उनको रख सकें और अपना जो से है, मतलब जो कहना चाहते हैं उसको पार्टी के अंदर ही सॉल्व करें। ठीक है। कोई भी इंटरेस्ट आइडियोलॉजी जो है वो पार्टी के अंदर ही रहेंगे रेदर देन गो आउट और नई पार्टी बनाना। कांग्रेस जो थी उसकी जो स्टेट्स में पार्टी थी वो भी न्यूमरस फैक्शन से बनी थी, उनके भी आइडियोलॉजिकल पोजीशन अलग अलग थी। ठीक है। इसलिए ग्रैंड सेंट्रिस्ट पार्टी की तरह ये दिखती थी। अदर पार्टी अटैम्प्ट भी करती थी कि इनको इन्फ्लुएंस करे, ठीक है, और पॉलिसी डिसीज़न वगैरह से उनको इन्फ्लुएंस करके अपनी साइड ले ले। उन मार्जिन्स को। ठीक है। दे वर फार रिमूव फ्रॉम द एक्चुअल एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी। दे वर नॉट अल्टरनेटिव ऑफ द रूलिंग पार्टी, पर रूलिंग पार्टी के कभी भी अल्टरनेटिव नहीं बन पाए। प्रेशराइज, क्रिटिसाइज, सेंसर्स, इन्फ्लुएंस करते थे वो कॉन्स्टेंटली कांग्रेस को। पॉलिटिकल कंपटीशन टुक प्लेस होता था। इसीलिए जो ये 3 डिकेड तक कांग्रेस का सिस्टम चलता रहा, इसे कांग्रेस सिस्टम की तरह भी कहा गया।
एमरजेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, अलग अलग अपोजिशन पार्टीज भी इमर्ज हुई। हमें ऐसा लगता है कि इंडिया में कोई भी अपोजिशन पार्टी थी नहीं, ऐसा नहीं था। इंडिया में थी बहुत सारी अपोजिशन पार्टी, धीरे धीरे और भी बनती चली गई। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ डाइवर्स वाइब्रेंट अपोजिशन पार्टी थी, है ना, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी हमारी कंट्री। ठीक है कुछ तो 1952 से पहले ही बन गई थी, जिन्होंने बहुत अच्छा पार्ट प्ले करा हमारे इलेक्शंस या फिर पॉलिटिक्स में 70s 60s 70s में। लेकिन नॉन कांग्रेस जो था वो ज़्यादातर हमें 1950s में ज़्यादा दिखाई दिया। ठीक है, वो टोकन रिप्रेजेंटेशन था लोकसभा या स्टेट असेंबली, मतलब बहुत ही कम दिखावे बस, लेकिन क्रूशल रोल प्ले करते थे वो डेमोक्रेटिक सिस्टम को मेंटेन करने में। सस्टेन्ड एंड प्रिंसिपल क्रिटिसिज्म भी प्रोवाइड करते थे अगर कोई भी कांग्रेस पार्टी प्रैक्टिस कर रही है, अंडर चेक रखते थे, है ना, बैलेंस भी करके रखते थे विद इन कांग्रेस पावर को। तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को अलाइव रखने के लिए ये पार्टी के अपोजिट भी हो जाते थे और क्रिटिसाइज करते थे। तो इससे क्या होता था, हमारी कंट्री कभी भी एंटी डेमोक्रेटिक नहीं हो पाई। ग्रूम करते थे लीडर्स को, जो पार्टी जिन्होंने क्रूशल रोल प्ले करा है हमारी कंट्री को शेप देने में। म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहती थी पहले लीडर्स कांग्रेस के जो हैं और ओपोजिशन जो है। ठीक है इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी, जैसे जो हमारी जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस ही बनी थी, है ना, उन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद हमारी कंट्री उन्होंने रूल करा कंट्री में। डिक्लेरेशन के बाद फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए। ठीक है, अपोजिशन में हमारे जैसे डॉक्टर अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे, है ना। नेहरू हमेशा कहते थे कि वो सोशलिस्ट पार्टी के बड़े फोंड थे, मतलब बहुत पसंद करते थे और इनवाइट भी करते थे सोशलिस्ट लीडर को, जैसे जयप्रकाश नारायण अपनी गवर्नमेंट में आने। तो पर्सनल रिलेशनशिप जो था वो बहुत रिस्पेक्टफुल था, रेदर देन एक दूसरे को बहुत गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे। तो क्वाइट यूनिक था हमारा फर्स्ट फेज ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। इंक्लूसिव कैरेक्टर था, नेशनल मूवमेंट से कांग्रेस जो थी अलग अलग सेक्शन ग्रुप के लोग थे। ठीक है, सोशल आइडियोलॉजिकल कोलिशन था। कांग्रेस ने फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत अच्छे से पार्ट लिया, तो अलग अलग लोगों को उनके एस्पिरेंट्स वगैरह पूरे हो पाए। कांग्रेस का जो था उसने कहीं ना कहीं हमारी पार्टी हमारी कंट्री पे बहुत सालों तक डोमिनेट हमारी कंट्री को बहुत सालों तक डोमिनेट करा। कुछ पार्टीज़ के बारे में बता रखा है, जैसे स्वतंत्र पार्टी के बारे में बता रखा है, सोशलिस्ट पार्टी के बारे में बता रखा है, जैसे जो कि नेशनल मूवमेंट के टाइम पे भी बनी थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस से ही बनी थी ये, रेडिकल और इगैलिटेरियन थी। ठीक है, अमेंडेड करा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब बता रखा है इसमें, ये सब आप एक बार पढ़ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग। बनाना ही नहीं मुझे इस पर, ये पढ़ बना ही नहीं सकती, बहुत टाइम लगे इनमें तो कुछ नहीं होता।